नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। लाइव डिबेट विद केशव पंडित में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं महावीर सोनी साहब, पूर्व अध्यक्ष हैं राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के, और साथ ही हमारे साथी हैं ब्रजेश पाठक जी, जो प्रदेश प्रतिनिधि है राजस्थान से एटीवी न्यूज चैनल के। महावीर सोनी साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है लाइव डिबेट में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। जी, ब्रजेश पाठक जी, आपका भी स्वागत है लाइव डिबेट में। जी, धन्यवाद। जी, तो मेरा पहला सवाल आपसे ही है महावीर सोनी जी कि आखिर हिंदुस्तान को कोरोना से निजात कब मिलेगी? बहुत जल्दी मिलेगी। ये कहते-कहते 1.5 साल लग गया है सरकारों को भी, और हम भी ये समझते हैं कि चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर कोरोना वॉरियर हो या फिर डब्ल्यूएचओ हो या फिर देश का जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई, वैक्सीन भी लग रही है लगातार, लेकिन अभी तक हमें कोई राहत ऐसी दिखाई नहीं दे रही है कि हमारे पास दिसंबर में कम केस रह गए थे, लेकिन अभी फिर दोबारा से जो हम देख रहे हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो कितनी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। अभी लगाया गया, उसके बाद में जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ ही डेथ रेशियो पर भी हमें ध्यान देना होगा कि वो भी कम नहीं हो रहा है, डेथ रेशियो भी लगातार जो है बढ़ा हुआ है और वो कम नहीं हो रहा है। तो कैसे इस पर इससे निजात मिल सकती है इस कोरोना से? कोरोना से निजात के लिए थोड़ा सा हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं, हमारी पब्लिक भी जिम्मेदार है, सरकार और प्रशासन भी जिम्मेदार है। आप थोड़ा कि खिड़की से बाहर जा रहे हैं, आप हाँ बीच में आ अब पाएंगे? हाँ नहीं, नहीं, अभी इधर अब इधर आ पाएंगे। हाँ, सही है। ठीक है। जी, एक्चुअल में जैसे हमारे घर में कोई अटैक करने वाला और हमारे को पूर्व सूचना मिल जाए तो हम जी, उसके लिए जो उपाय अपनाने चाहिए वो हमने अपनाए नहीं। हम जी, सचेत नहीं थे और इसमें सरकार प्रशासन तो थोड़ा जिम्मेदार है ही, हम अपनी जी, आम जनता भी लापरवाह है कि जी, जैसे ही कोरोना बीच में कुछ पीरियड रिलैक्स मिला तो सब लोगों ने जी, मिलना जुलना मतलब बहुत लापरवाह हो गए। तो हमारी लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है और सरकार और प्रशासन को तो इसलिए जिम्मेदार मानना पड़ेगा कि जी, जैसे मानिए सर्दी जुकाम खांसी की मरीज है सपोज जी, घर घर जी, में, तो जी, सरकार चाहती तो जैसे मोबाइल जो वैन होती है उसकी व्यवस्था से घर घर में इलाज पहुंचा सकती थी। एक बीमारी आदमी जो झेलता रहता है वो बीमारी बाद में अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और हमारी छोटी छोटी बीमारियां कई बार बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, तो हम टाइम पे इलाज अगर उनके पहुंचा देते और उनको हॉस्पिटल में आने से बचवाते। और वहीं जैसे एक कॉलोनी ली आपने, एक कॉलोनी में वैन आके खड़ी हो गई, अब तो फिर भी सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया है और वहाँ से लोगों को एक इलाज जो जनरल बीमारियों का है उसका करते हैं और घर घर में सर्वे भी थोड़ा सा करते हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर पालन नहीं हुआ। हमारे साथ में भावना शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं इसी बीच, और जी, भावना शर्मा जी, आपको अंततः जुड़ गई हैं। जी, भावना शर्मा जी, आवाज आपको आ रही, लेकिन आपकी आपकी शायद आपका फेस जो है वो क्लियर नहीं। जी, फेस पे नहीं आ रहा थोड़ा। मैं सेट फेस कर पे दूंगा। फेस पे लाइट क्यों कम है? लाइट फेस पे लाइट कम है। अब है। हाँ, सर लाइट लगा देना। अब ठीक है, उधर से लगा, उधर से, और कुछ वो देना है स्प्रे, इसको कैमरे को साफ कर देते हैं। स्प्रे को देना, स्प्रे को दे। ये देख, ये रहा। केशव सर, इसमें दिक्कत आ रही है कि मेरे नाम पे महावीर जी बैठे हुए हैं, ऊपर नीचे चेंज हो गया। अभी हट जाएगा। ये दे और स्प्रे दे। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लीन नहीं आ रहा ना ज्यादा, लाइट की कमी है आपको। अब ठीक है। शायद क्लीन नहीं आ रहा।
अभी हमें लग रहा है कि अब सभी लोग फिक्स हैं अपनी अपनी जगह पर। जी जी, तो हमारा सवाल वही था महावीर सोनी साहब, जी कि ये जो आपने बात सही की कि पहली बार जब हमारे घर में कोई चोरी करने आए, कोई डाका डालने आए और वो चोरी ना कर पाए जितने की उसको चाहत थी, अगर वो नहीं कर पाए तो हमने उसको हल्के में ले लिया और हम भूल गए कि शायद हमारे घर में दोबारा वो नहीं आएगा या वो चोरी करने का प्रयास नहीं करेगा, और यहीं पर हम जो है चूक कर बैठे। वही कोरोना के साथ हुआ, जो पिछले वर्ष जिस तरीके से आया और हमने उससे बचाव भी हमने किए और हम बचे भी, लेकिन हम ये भूल गए कि वो दोबारा भी विकराल रूप में आ सकता है। और जो हमारे सामने आया, अभी ब्लैक फंगस आया, फिर उसके बाद में व्हाइट फंगस आया, उसके बाद में येलो फंगस, और लगातार इस तरीके की चीजें जो है आ रही सामने, और बीमारी जो नई नई है वो डॉक्टर हमें बता रहे हैं। वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था है वो भी आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन लोग उसके प्रति जागरूक भी हैं और लापरवाह भी हैं, दोनों ही हैं। किसी जी कहीं कोई भ्रम के कारण जो मैं है उससे दूर भाग रहा है। तो महावीर सोनी साहब, इस पर आप क्या कहेंगे कि वैक्सीनेशन पर जो सवाल लोग उठा रहे हैं, क्या उनको सवाल उठाए जाने चाहिए? मेरे साथ में दो बातें हैं। जी, वैक्सीनेशन का जो उद्देश्य होता है वो जो पहले जो हमारे बचपन में टीके लगे हैं सबके, ये टीका क्या जी, होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है। जो जी, संबंधित बीमारी है उसके संबंध में हमारे को एक तरीके से लड़ने की शक्ति देता है। तो हम जी, वैक्सीनेशन पे जो हमने इतना फोकस किया, उसकी जगह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो उपाय होते हैं, जैसे जी, मानो अभी जैसे सोशल मीडिया पे जो वीडियो आते हैं, एक आम पब्लिक के वीडियो आए और एक गवर्नमेंट के वीडियो आए, एक जी, चिकित्सकों के, प्रमाणिक योग चिकित्सकों के, इनके उपाय जो आने चाहिए सोशल मीडिया पर, जिस जी, और वो एक तरह से लोगों को एजुकेट किया जाए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ही इसका एक मुख्य इलाज है। यानी हमारी कैपेसिटी को हम बढ़ाएं कि दुश्मन तो हम पे अटैक करेगा, लेकिन हमारी कैपेसिटी अगर मजबूत है तो हमारे पर जी, अटैक नहीं हो पाएगा। यही इसका आज डॉक्टर कह रहे हैं कि जैसे ब्लैक फंगस आया उसमें भी यही कह रहे हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी अच्छी है उसको अटैक नहीं कर पाएगा, कम पर आएगा। तो मूल बात ये आ गई कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमको बढ़ाना है। ये एक बात, इसमें सब जगह रिजल्ट यही आ रहा है जो आम लोगों में सुन के आ रहा है। तो क्यों न सरकार और जो एनजीओ है प्रमाणिक, वो इस तरह का प्रयास करें कि जो पब्लिक है उसको इतना अवेयर करे अच्छे प्रामाणिक संसाधनों से, प्रामाणिक चैनलों, मतलब सरकार के प्रामाणिक स्टेशनों से, कि जिससे पब्लिक माने कि ये जो उपाय बताए जा रहे हैं या ये जो रेमेडी बताई जा रही है सरकारी स्तर से बताई जा रही है, और इसको मानना चाहिए हमें। तो हम एक हद तक काफ़ी कुछ इसमें जैसे तैयार हो सकते थे। एक कुछ सुझाव मेरा ये है। और दूसरा जो बताया था आपको मैंने कि जैसे शुरू शुरू में जब हमारे यहाँ तकलीफ हुई तो हम सोचते थे कि क्यों न जैसे छोटी मोटी बुखार जुकाम हुआ आदमी के, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होते हैं तो बुखार जुकाम टूटन शरीर में हर साल हर आदमी के करीब करीब होता है। तो अब मानो आदमी कंफ्यूज है कि अब आदमी डर गया, और ये जो डर है ये लगता है हमारे कोरोना तो नहीं है। उसकी वजह से आदमी जो कम आत्मविश्वास वाले लोग हैं या जो जिनका थोड़ी जल्दी मतलब बीमार हो जाते हैं, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत होगी कि कोरोना सुन सुन के ही बीमारी आदमी को एक भयभच है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जिस वातावरण को हम आसपास बार बार में याद करेंगे वो चीज़ आपके नज़दीक आ सकती है। एक सिद्धांत है विज्ञान का भी कि जिस तरह के विचारों का हम आह्वान करेंगे, विचार एक ऊर्जा है, और जैसी ऊर्जा का हम आह्वान करेंगे वैसी ऊर्जा हमारे नज़दीक आएगी। कोरोना भी एक तरह नेगेटिव एनर्जी है, एक बीमारी है, एक एक खतरनाक चीज़ है। हम बार बार में इसको सोचते हैं, बार बार में सोचते हैं, उसको ये सोचना भी बंद होना चाहिए, हमारा ध्यान भटकना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव है इस मामले में जो कुछ भावना होना शर्मा चाहिए। जी, आपसे सवाल लेता हूँ कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आवाज पहुंच रही मेरी? जी। जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो सोशल एक्सपेरिमेंट भी आपने किया होगा। इस दौरान अपने सोशल सिस्टम अपना कितना जिम्मेदार है और कितना लापरवाह है कोरोना के प्रति? एक्चुअली में सोशल सिस्टम में जो अपन लोगों से मिलके बात करते हैं, तो वो एक बार तो डरे। जब स्टार्टिंग में हुआ तो लोगों को डर भी था, उन्होंने सारे रूल जो भी टर्म्स एंड कंडीशन था उन सबको फॉलो किया। लास्ट में जी, इन्होंने देखा कि गवर्नमेंट खुद ही रैलियां कर रही है और गवर्नमेंट खुद ही अपने साथ में इतने इतने लोगों को लेके जाकर प्रचार में लगी हुई है। तो फिर उन्होंने कहा कि जब कोरोना अगर है तो हम ही क्यों अंदर जाए, फिर इन लोगों के साथ में क्या, फिर हम ही रोजी रोटी से क्यों जाए। तो फिर पब्लिक का डर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खत्म होने लगा।
फिर उसके बाद में जो ये डेथ वगैरह हुई तो लोगों को फिर एक बार डर रहा था, लेकिन उसके बाद भी ये था कि उनको ये था कि हमें शायद अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही, लोगों की नजर में ये था कि हमें मेडिकल फैसिलिटी शायद अच्छी नहीं मिल रही, इस वजह से ऐसा है। पहली बार लोग महाराष्ट्र और दिल्ली से इसलिए भागे, अन्य शहरों से इसलिए भागे कि उन्हें कानून का नहीं कोरोना का डर था। लेकिन जो इस बार लोग जो पालन कर रहे हैं वो सिर्फ कानून के डर के कारण कर रहे हैं या फिर कोरोना का भी डर उनके अंदर है कुछ 1-2%? नहीं, कुछ हद तक उनको कोरोना का भी डर है, क्योंकि इतनी सारी जो डेथ देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार से इस बार ज्यादा डेथ हुई है, उसका भी डर है। लेकिन पिछली बार उनको ये था कि हाँ ठीक है, कोरोना हुआ भी था, फिर उनको था हम अपने परिवार पे सकुशल पहुंच जाए, तो उनके पास में सबसे ज्यादा ये था। अब की बार लोगों को वो डर नहीं है, अब उनको मास्क लगाना है तो सिर्फ इसलिए कि भाई आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, तो उनको पेनल्टी का ज्यादा डर है बजाय कोरोना के। मतलब जिस चीज से हमें डरना चाहिए उससे हमें डर नहीं है। कोरोना से जो जितना डर हमें पिछले वर्ष था, हालांकि नहीं, उतना कोरोना खतरनाक से नहीं भी था। डर है, बिल्कुल कोरोना से भी डर है, लेकिन इतना डर नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने सबको देख लिया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं है। तो मतलब एक तरफ उनका प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है गवर्नमेंट को लेके, लेकिन गवर्नमेंट काफी महावीर सारे सोनी प्रयास साहब, भी कर रही है। अब वो लोग प्रोटेक्शन। महावीर सोनी साहब, आप क्या जी कहेंगे आप इस पर कि जो इस वर्ष या पिछले वर्ष दोनों में आपने जो है कंपैरिजन करें तो हम ये पाएं कि क्या इस वर्ष लोग कानून के डर के कारण ही सिर्फ पालन कर रहे हैं या कोरोना का उतना ही डर है जितना पिछले वर्ष था? डर तो है बहुत हद तक, लोगों में भय तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि ये गवर्नमेंट ने भी जो नियम लगाया वो सही लगाया है पेनल्टी का मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग हल्के में ले लेते हैं किसी चीज़ को, तो हल्के में लेते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से मतलब जो मास्क लगाने की जो लगाई है अवेयरनेस के हिसाब से बहुत से लोग लगाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को डर होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। जी। भावना जी, अच्छा, जो जी 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 सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जी और हमारे किशोर जी को जानकारी नहीं, वरिष्ठ पत्रकार हमारी हैं भावना जी। और अभी जो पिछले बार कोरोना काल में जो हमने जैसे लॉकडाउन इस साल लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, पिछले बार भी लगी जी थी, जी लेकिन पिछले जी बार लॉकडाउन सक्सेसफुल मैं इसलिए मानता था कि घर के बाहर कोई भी ना के बराबर निकलते थे। इस लॉकडाउन में मैं देख रहा हूँ कि लगभग 50-60% पब्लिक तो रोड पे ही चल रही है, कितनों पुलिस प्रशासन खड़ा है लेकिन उनके सामने से जा रही है, आईडी कोई भी किसी प्रकार की आईडी दिखा के उनको घूमना है। इस पे कोई लॉकडाउन का तो मुझे समझ में आया नहीं। एक्चुअली में पहले फुल लॉकडाउन था, कोई भी जा नहीं पाता। अब क्या है कि लॉकडाउन जो है वो 12 बजे तक, 11 बजे तक, 1 बजे तक इस वे में हो रहा है, तो लोग इजी कोई निकल रहे हैं, लोगों को जो सामान चाहिए वो लेने निकल रहे हैं, तो इस वजह से धीरे 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 निकल। पुलिस भी कहाँ तक करे, आपने देखा होगा पुलिस ने 1-2 जगह किया भी है, किसी को पीटा भी है, तो उसके खामियाजा उनको कैसे भुगतना पड़ा है। तो इस पर लोग निकले हैं, तो उनके ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है। पिछली बार कोई फाउंडेशन था, लोगों को अंदर से डर भी था। नहीं, लेकिन अभी जैसे कि किराने की दुकान, दूध की दुकान के लिए तो खोला जा रहा है, टाइम पीरियड है, और मान लीजिए बिल्कुल साग सब्जी वाले को टाइम दिया हुआ है। दारू की दुकान बहुत अच्छी चीज है, इसलिए इनको खोलना सरकार के लिए बहुत जरूरी चीज है। स्कूल बंद हो तो हो, लेकिन दारू की दुकान बहुत जरूरी, राजस्व उससे आता है। इसलिए 1 करोड़ की दुकानें इस बार गवर्नमेंट लॉटरी पे नहीं, जो जितना पैसा देगा वो उसी को ही टेंडर मिलनी है, तो वो सरकार की बात को भी नहीं मान रहे हैं। वो तो दारू बेचनी बिल्कुल है तो उनको बिल्कुल 12 बजे तक बेचनी है। दूध की दुकान भले बंद हो सकती है, दारू की दुकान गवर्नमेंट नहीं बंद करेगी, इसलिए कि हर ठेके पे कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी का भी पैसा लगा हुआ है। बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों की दूध की दुकानें तो नहीं है, लेकिन शराब की दुकानें जरूर मिलेंगी आपको, और ऐसी बड़ी दुकानें मिलेंगी जिन्हें कोरोना काल में, हालांकि उन पर प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन खुला है। ये देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति इसे ही कहते हैं, और सही मायनों में लोकतंत्र भी है। अगर इसका कोई गला दारू घोंटता है तो शायद से गोदी मीडिया दारू की उपाधि से भी उसको मिल सकती है, या फिर उसे अंधभक्त या तमाम तरीकों से नवाजा भी जा सकता है, अगर कोई इस जबकि चीज पर अगर बोलता है किसी अन्य सरकारों में। मेडिकल साइंस के हिसाब से दारू से इम्यूनिटी पावर कम होती है, एग्जैक्टली फिर भी गवर्नमेंट इस पे
रोकने में सक्षम नहीं है, क्योंकि दारू पी के भी कोरोना हो रहा है, और कोरोना ज्यादा करके ठंडा चीज से भी होता है। पिछले वर्ष के महावीर सोनी साहब जो पिछले वर्ष स्ट्रेन थे उनसे इम्यूनिटी सिस्टम का लेना देना था, लेकिन जो इस वर्ष जो स्ट्रेन आए नए, उनसे इम्यूनिटी का कोई लेना देना नहीं है, जहां तक कि मेरा मानना है। और मैंने जो रिसर्च किया है देखा है, क्योंकि बहुत ऐसे यंग लड़के लड़कियां गए हैं 18 साल से 20 साल के, 25 साल के, 27 साल के, हर उम्र के युवा जा रहे हैं, जिनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम की कोई कमी नहीं है, और उन्हें ऑक्सीजन सही समय से ना मिल पाने के कारण। तो मेरा ये भी मानना है कि इम्यूनिटी सिस्टम की बजाय जो ऑक्सीजन या तमाम चीजों की जो समस्याएं आ रही हैं, उस पर विचार किया जाए। वहीं दूसरी तरफ अभी मेरा डिबेट 15 दिन पहले हुआ है, कोई न्यूज चैनल ने, किसी न्यूज चैनल ने नहीं चलाया। मैं तमाम उन विषयों पर भी लोगों को जागृत करता रहता हूँ, जागरूक भी करता हूँ कि वो लोग आगे आए। जो उन्होंने 15,200 कुछ पेड़ काटने की इजाजत दे दी मध्य प्रदेश सरकार में, हालांकि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, और उन्होंने इजाजत क्यों दी, से दी, ये देखने वाला विषय है कि वहाँ ये स्टोन निकल रहा है, डायमंड निकल रहा है। तो मुझे लगता है कि 15,200 पेड़ों की अगर आपने इजाजत काटने की दी है बक्सोहा के जंगलों को, तो लगाने की भी सोचिए ना। 30,000 पेड़ आप लगा भी सकते हैं, क्या ये जरूरी नहीं? क्या सरकारों को इससे सबक नहीं लेनी चाहिए? जैसे ऑक्सीजन की किल्लत से हमें जिस तरीके से जूझना पड़ा है, और हम इसके लिए तैयार नहीं थे, हालांकि हमारे पास पेड़ थे, उन्होंने भी संभाला, और कई तैयारियां थी, विदेश से भी हमें मदद मिली, तो क्या अभी भी सरकारें समझना नहीं चाहती? सर, जो कोरोना से मौत हुई है, केशव जी, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग जो कह रहे हैं कि कोरोना से मौत हो रही है, हमने इसमें जो देखा है, मैंने जो हॉस्पिटल गए, सब जगह गए, मैंने देखा जो लोग मरे हुए हैं, मृत्यु हुई है, उनकी दरें ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में जाने के कारण हुई है। वो अगर घर पे जो भी इलाज हुआ है, हमको नहीं लग रहा है कि घर पे जितने भी कोरोना में इलाज हुआ है या अपने वो 14 दिन की क्वारंटाइन है, उनमें कोई मौत आई। जहां तक ह्यूमनिटी पावर की बात है, वहां आप देखिए कि जो झूंगे झोपड़ी वाले हैं, जो भीख मांगने वाले हैं, इनको एक भी कोरोना तो हमको नहीं लगा कि पूरे किसी भी प्रदेश में हुआ वो कोरोना इनको हो गया। इनकी क्यों सबसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, तो इनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भावना शर्मा जी, आप इस बात से कितना सहमत हैं जो ब्रजेश पाठक जी ने कहा है? हालांकि आपने जो है बिल्कुल समाज में आप भी आपने देखा जी। बिल्कुल, मैं ब्रजेश पाठक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस बार क्या पहले भी आपने देखा था जो झुग्गी झोपड़ियों, तो उनके लिए लोग बोल देते हैं कि इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी होती है कि उनको नहीं होता। तो ऐसा कोरोना में सब कुछ बात बता रखी है कि भाई 12 बजे तक मुझे निकलना है, 12 बजे के बाद ही निकलना है, मेरी कोई सेटिंग हो रखी है, 12 बजे तक नहीं निकलना है, या मुझे गरीबों को नहीं करना है। क्या है इसका, ये तो देखो बेटर डॉक्टर्स ज्यादा बेटर जानते हैं, तो क्या कह सकते हैं। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, हम लोग के पास सिर्फ एक ही गवर्नमेंट गाइडलाइन की डॉक्टर का सुनना, ये काम अभी महावीर काम सोनी साहब कर जो सकते कल, हैं। जी भावना शर्मा जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल थोड़ी पा रही, सी साफ नहीं मिल पा रही। महावीर सोनी साहब, आपसे सवाल है कि जिस तरीके से जो बाबा रामदेव जी ने जिस तरीके से लांछन लगाए, और जिस तरीके से जो है मेडिकल साइंस को इस तरीके से बताया कि ये, बाद में उन्होंने हालांकि माफी भी मांगी, तो क्या कितना सही है? इस तरीके की क्या आप भ्रम नहीं फैला रहे हैं पब्लिक के बीच में आप जाकर के, और बाद में आप माफी मांग रहे हैं? बात तो सही है कि अपने जो मेडिकल सिस्टम है बड़ा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक सिस्टम है, और हजारों साल की चिकित्सा का एक शोध है इसके पीछे। आज हमारे कोई भी चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो एक्सरे वगैरह जो भी होते हैं या सीटी स्कैन होते हैं, वो केवल हमारी पैथी में ही संभव, ये जो अंग्रेजी पैथी, इसी में संभव है। हमें किसी की इस तरह से आलोचना तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी जो पद्धति है, हमारे भारत की योग और जो ऊर्जा पद्धति, वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन जहाँ अपन ये अंग्रेजी जो पद्धति है, इसके ऊपर अपन को आलोचनात्मक तो कुछ कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड इसी से ही एक तरह से ज़्यादातर इसी तरह के इलाज अपने पास हैं। और अभी हमारे पास कुछ भी होगा तो हमें एक्सरे टेस्ट, सीटी स्कैन, या चोट लग जाती है तो ये जो बांधने का सिस्टम है वो अभी इसी में डेवलप है। तो अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए, और उन्होंने अपनी गलती मान भी ली। कई बार मुंह से निकल भी जाता है कि जल्दीबाजी में कई बार आदमी बिना तोले बोल जाता है, तो निकल गया होगा, इसलिए ऐसा हो लेकिन सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि सरकार को इस चीज पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, सिर्फ हिदायत देकर के नहीं, क्योंकि एक आम आदमी अगर भ्रम फैलाता है तो आप उस पर कार्रवाई करते हैं, हालांकि उसकी कोई बात नहीं सुनता, लेकिन ऐसे लोगों से पूरी दुनिया प्रभावित होती है, पूरा देश प्रभावित होता है। करोड़ों फॉलोअर हैं, इस प्रकार की बयानबाजी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। क्या आप दुकान चमकाने के लिए एक बार आप बयानबाजी करते हैं? जैसे पब्लिसिटी बॉलीवुड के हम लोग देखते हैं, जो अभी रामयुग फिल्म आई, उसके पहले आदि पुरुष फिल्म आई, इस तरीके की पब्लिसिटी
जो करते हैं कि पहले विवादों में आना है, फ्री की पब्लिसिटी पानी है, फिर उसका नाम परिवर्तित कर देना है, उसका नाम चेंज कर देना है। जैसे पद्मावती आई तो इस तरीके की पब्लिसिटी पाने के लिए ही मुझे लगता है कि अगर नहीं ऐसा मैं करना चाहिए था। मैं तो बाबा आप रामदेव इससे का कितना सहमत हैं कि मैं जी, मैं बाबा रामदेव का फैन नहीं हूँ, लेकिन जब जी, जब मैंने बाबा रामदेव के बारे में लोगों से चर्चा करी तो जी, मेरे को ज़्यादातर उनके पक्ष में पॉजिटिव लोगों ने बोला। तो मैं जी, समझता हूँ जैसे योगा को उन्होंने जिस तरह डेवलप किया, ये योग जी, हमारी जो भारतीय विद्या है वो वाकई महान विद्या है, और जी, इसको लोग अपनाते नहीं थे। वास्तव में इससे अपने बहुत हमारा डेवलपमेंट निश्चित होता है योग से, मैं इसको मानता हूँ। तो बाबा रामदेव का जो योगदान है वो बहुत अच्छा है। उस नहीं, योगदान को बिल्कुल वो देख के बिल्कुल अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। हम यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस जो है, योग दिवस का श्रेय उनको ही जाना चाहिए और उनको जाता भी है। उसके लिए उनको भारत रत्न भी मिलना जाए, जो है मिलना चाहिए, वो भी कम है इस चीज के लिए, क्योंकि उन्होंने योग दिवस जो वास्तविक भारतीय संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और उसको वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले आए और उसे पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, मान भी रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये लोग पैथिक के लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि क्या वो ये दृष्टि से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं इस चीज को, ये आयुर्वेद को। उन्होंने जो बयान दिया उस पर तो उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन ये लोग इस चीज को क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं कि उन्होंने इतने सवाल पूछे, उनके 25 सवालों में से कोई उत्तर नहीं दिया। क्या देना जरूरी नहीं समझा या फिर या देना नहीं चाहिए था? नहीं, मैं ये पूछता हूँ जब अपने देखिए पूरे आयुर्वेद भी राजनीति। अपनी जगह पर बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म, जी, बोलिए बोलिए महावीर जी बोलिए। देखिए मैं ये एक्चुअली समझता में हूँ कि आयुर्वेद भी अपनी जगह मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलिए। है, हाँ। और आयुर्वेद के साथ साथ आपको एलोपैथ भी मानना पड़ेगा। आयुर्वेद को हम्म, जरूर ऐसा नहीं कि आपको डिनाई करना है, क्योंकि आगे जो जनरेशन चल रही है, आगे आगे जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके लिए आपको एलोपैथ को भी फॉलो करना पड़ेगा, ये तो फैक्ट है। और दूसरी चीज ये कि आपको आलोचना वगैरह अगर आपसे गलती हुई है, ठीक है, अगर आपने एक्सेप्ट कर, आपने देखा होगा कि जो प्रोडक्ट है रामदेव बाबा का, इट्स ओके, आपके योगा को सब मान रहे हैं, लेकिन जी, अगर आप उन प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट ऑलरेडी सब जगह अवेलेबल है। तो वो रामदेव बाबा इतना सारा प्रोडक्ट तो बना नहीं रहे हैं कि पूरा ऑल ओवर इंडिया को मिल जाए। तो वो जो प्रोडक्ट में जो प्रॉब्लम आई है, जो उनके टेस्ट हुए हैं, उन टेस्ट में प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम उन टेस्ट से है बजाय रामदेव बाबा के योगा के। रामदेव बाबा का योगा पहले भी सराहनीय था, आज भी सराहनीय है। मेन प्रॉब्लम है उनके प्रोडक्ट से, कि वो जो प्रोडक्ट जो मुंह से बोल रहे हैं वो वही प्रोडक्ट है या फिर लेवल चेंज होके हो रहा है। जी, ओनली लेवल चेंज हो रहे हैं भावना जी। इनकी प्रोडक्शन हाउस इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए हम हरिद्वार में गए, बहुत बड़ी यूनिट है, हजारों सौ कितने करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग किसी और की होती है, सिर्फ उसकी टाइटल चेंज होता है, जो टाइटल चेंज होता है, और रामदेव बाबा के चेंज हो रहे हैं। और केशव जी मैं एक चीज और बता दूं, हमारे साथ जो हमारे बड़े भाई महावीर जी बैठे हैं, ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं और अच्छे अच्छों की कुंडली देख के बता देते हैं। इन्होंने 2 साल पहले ही बता दिया था कि कोरोना कुछ लक्षणों में आ सकता है। जी, नहीं, ये तो जो एक सवाल है हमारे दोनों आदमी से, दोनों हमारे महानुभाव से, जो कि केशव पंडित जी जो ने। नहीं, जैसे महावीर जी हैं, भावना जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ आज मैं देख रहा हूँ कि इस कोरोना काल महामारी में हमारे राजस्थान में बहुत भामाशाह हुआ करते थे। फैशन शो हुआ, चाहे बड़े बड़े शो होते हैं, उसमें भामाशाह की लाइन लग जाती है। आज गरीबों की सेवा करनी है, कॉलोनी में खाने को नहीं है, इसमें आज इस महामारी में मैं एक भी भामाशाह कोई ऐसे नहीं मिला जो समाज में आकर गरीबों के काम आए। अगर उनको अभी भी अगर हम एक फैशन शो हो जाए तो पूरे भामाशाह उठ के घर से आ जाएंगे, उनको कोरोना कोई नहीं डर लगता। इसके लिए महावीर जी, भावना जी, दोनों आप बताएं, आप दोनों इस लाइन में हैं। नहीं, देखो एग्जैक्टली। पहले भावना जी आप बोलो। नहीं नहीं महावीर जी आप बोलो, मैं बोलती हूँ फिर। देखो, सबसे पहले तो मैं ब्रजेश जी पाठक जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने जो कहा उस बात को मैं सही भी कर देता हूँ। जो ये कोरोना है, अभी केशव पंडित जी ने अभी अभी एक बात कही थी, जो पेड़ों वाली बात कही थी। और चूंकि मैं बहुत बड़े लेवल पे पर्यावरणविद का काम करता हूँ, बात सही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है ना, मैं समझता हूँ किसी न किसी कारण से ये जो कोरोना और ये जो नई नई बीमारियां पैदा हो रही है, जिसके लिए आपने बोला कि मैंने कुछ समय पहले कहा था, तो मैंने 3 साल पहले मैंने रिसर्च किया था कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है अपनी पृथ्वी चल रही है, जिसके कारण भूकंप, पहाड़ पे बर्फ पिघलना, चाहे श्वास के रोग पैदा होना। एक्चुअली कोरोना तो हम शब्द नया ही शब्द आया हमारे लिए, लेकिन श्वास के रोग, त्वचा के रोग, कैंसर, ये सब जो अभी बताया खुद केशव पंडित जी ने कि सरकार का ये ध्यान इस पे नहीं है, क्या इतने बड़े पेड़ लगा पाएंगे। तो आज ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है, जो आज ऑक्सीजन की पैदा हो रही है, वो मैंने उसको
उस समय ऑक्सीजन को ही मैंने मेन लिया था उसके अंदर। जो कोई भी यूट्यूब पे जाके देख सकता है कि ऑक्सीजन कैसे हमारे जो भारतीय विद्या है उसमें कैसे संभव है कि जो हमारी जो गाय का घी है 10 ग्राम, वो कैसे 1 टन ऑक्सीजन की खपत कर मतलब पैदा कर सकता है। तो जो हमारी भारतीय विद्या है आयुर्वेद, जो अभी भावना जी ने कहा, वाकई आयुर्वेद योग हमारी विश्व गुरु वाली विद्याएं हैं। और मानते हैं कि बाबा एलोपैथी बाबा के रामदेव जी वाली तो घी नहीं है, ये अलग ही घी होगी। नहीं, देखो अपन जब तक किसी बात को प्रमाणिक आधार पे नहीं कह सके, कोई कोई चीज में आ जाती है गड़बड़, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि जैसे आज इनकी दवाई अवेलेबल ही नहीं थी। मैं अभी शॉप पे गया, जब ज्यादा प्रॉब्लम आई तो जो कोलोनिल नाम की दवा है वो बोला है ही नहीं और बाजार में है ही नहीं, तो इसका मतलब ब्लैक लोग उसका मार्केट अपना करने के लिए उसको, ब्लैक मार्केट के लिए उसको स्टॉक को रोक दिया गया है, इसलिए कि 30वीं चरण आने वाली है, इसलिए ब्लैक मार्केटिंग होगी कैसे। बिल्कुल, अब तो प्रोडक्ट हाउस है। बिल्कुल, अभी जीन्स भी अभी जल्दी से जल्दी रामदेव बाबा लेके आने वाले हैं। जीन्स भी बहुत जल्दी आने वाली है उनकी, पतंजलि जीन्स करके। तो मतलब हालांकि कोरोना के डर ठीक के है, कारण तो लोग योगा नहीं सुधर इट्स पा रहे ओके, हैं। आप जो प्रोडक्ट है वो बनाए। बिल्कुल। कोरोना के डर के कारण तो लोग नहीं सुधर पा रहे हैं, लेकिन क्या कालाबाजारी जो हो रही है, ऐसे में लोग मर रहे हैं, उनको मालूम खुद की भी जिंदगी का जहां लोगों को नहीं मालूम है, ऐसे में लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। क्या उनको, उनके अंदर की इंसानियत मर गई? क्या उनको नहीं लगता कि ये सब बंद कर देना चाहिए? हमें खैर कुछ मदद करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि एग्जैक्टली। निःशुल्क भले ही मत करो, लेकिन आप उन पैसों में या आप उतने ही पैसों में आप रख सकते हैं। कालाबाजारी नहीं करो आप अगर कुछ दिन, तो क्या हो जाएगा? आप बिल्कुल सही एग्जैक्ट अभी कर जो रहे हैं। बाजार आपने में है, एसएमएस में भी सही देखा कहा। होगा, एसएमएस में रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कितना कालाबाजारी हुई है। आपने देखा होगा कहां कहां तक आप रोकेंगे। जहां पर आप अपनी जान को लेके जा रहे हो तो डॉक्टर पे तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, और कहां करेंगे आप भरोसा। जब 4 डॉक्टर पे घंटे आप में दो भरोसा लाख कर रहे छप्पन हैं। हजार का बिल 4 घंटे में बिल्कुल। 2,56,000 का बिल फोर्टिज हॉस्पिटल बना सकता है। उसी क्रम एग्जैक्टली। में जो ऑक्सीजन मीटर है आजकल, उसमें पकौड़े डालने से भी ऑक्सीजन मीटर बताता है, पेंसिल डालने से भी बताता है। तो से इसको भी बना मालूम ही रहा नहीं कि है। कौन सा ओरिजिनल ऑक्सीमीटर है, और जिसकी अच्छी ऑक्सीजन है 95 है, तो उनको जब पकौड़ी में बताएगा 95, तो ओरिजिनल में अगर 80 भी हो तो भी नहीं बताएगा, उनको तो 95 भी बताएगा। वैसे लोग भी बहुत सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर के अपनी अपनी एडमिट हो गए पकौड़ी वाली ऑक्सीमीटर से। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या किया? एग्जैक्टली। देखिए, मैं मुझे आपको मेरा ये आप मानना है कि मशीन जो है, मशीन सिर्फ आपका टेम्परेचर बताती है। अगर आप उसे पानी में डालेंगे तो वो पानी का टेम्परेचर बताएगी, अगर आप उसे आग में डालेंगे तो आग का टेम्परेचर बताएगी। बट वो तो वो ये ऑक्सीमीटर नहीं है ना, देखती है। ऑक्सीजन बताएगा ना। जी, तो ऑक्सीमीटर वो नहीं, जो तो है दोनों वो तो ऑक्सीजन बता रहा है ऑक्सीजन ना। पर दोनों अवेलेबल। चीजें तो हाँ। वो आप, जी, मैं सहमत हूँ इस चीज से, लेकिन एक मशीन आपको ये पढ़ नहीं पाती कि हमें कहाँ डाला जा रहा है, कहाँ हमारा जो है किस चीज के लिए परीक्षण किया जा रहा है। और आप भी नहीं इस चीज का पता लगा सकते हैं, या नहीं दूसरी लगा अगर सकते हैं केशव ऑक्सीमीटर जी। आ जाए तो वो भी उसका, मैंने जी, मैंने इसका मैंने पूरा किया है, 10 ऑक्सीमीटर ला करके इसका मैंने जी, चेक किया है। ओरिजिनल ऑक्सीमीटर पहचानने की एक ही तरीका है, आप अपने उंगली पर रबर बैंड को पूरा बांध दीजिए और फिर जी, उसके बाद ऑक्सीमीटर लगाइए। जब तक आप ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगा, आपका जी, ओरिजिनल ऑक्सीमीटर का मीटर नहीं चलेगा। और बाकी जो पेंसिल वाले ऑक्सीमीटर है, वो तो लगाइए या ना लगाइए, वो तो आपको 95 बताएगा ही बताएगा। बिल्कुल। कहाँ गए हमारे केशव पंडित जी? भावना जी बताइए, उसको समाज सेवी आजकल कहाँ हैं? बड़े बड़े समाज सेवी लोग कहाँ हैं यहाँ के आपकी राजस्थान के? बात आपकी आपकी बात बिल्कुल सही है। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आप जो बात करें, एक लॉजिकल जो तथ्य आपने उठाया वो एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक और मैं लॉजिकल वे है। आज नहीं, किसी भी मंच पे आऊंगा जिस दिन, अगर ये सोशल एक्टिविस्ट का हुआ, कहीं सम्मान हुआ, उस स्थिति में मैं इस सवाल करूंगा। वो हमारे बड़े बड़े जितने भी भामाशाह, नाम नहीं किसी का लेना चाहता हूँ, लेकिन समय के हिसाब से बिल्कुल। पूछूंगा आप लोग कहाँ थे? बिल्कुल, नहीं आपको बिल्कुल। मैं आजकल इसमें आना चाहिए। सेवाओं का तो आज ये सोच लीजिए प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई लोग सेवाओं के लिए बैठे हैं। आप सही खुद बोल रहे हैं। जानते हैं कि सेवाओं के लिए तो लोग बाग बिल्कुल भी, आप खुद जानते हैं अच्छे से। आप लोगों ने सब जगह जाके अगर सेवाएं करनी होती ना, तो रेमडेसिविर के लिए लोगों को दर दर नहीं भटकना पड़ता, ऑक्सीजन के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता। लोगों को अपने घर में नहीं, उनको सिर्फ सेल्सिंग करनी है, कालाबाजारी करनी है और कुछ नहीं करना। ये लोगों ने सोच के रखा हुआ है कि हमको तो कालाबाजारी करनी है, इस समय मौका मिला है, पैसे कमा लो बस। नहीं मैं आप तो इतना अभी है जो आप देश के साथ गद्दारी हो रही है। इनको चाहिए कि हमारे सबसे पहले एक भावना, ना कि आपको हिंदू बनना ना मुसलमान, सबसे पहले हमें जी भारत का जी, नागरिक बनना है। देश कोई प्रेमी पार्टी होना को ज्यादा कुछ नहीं। जरूरी है। जी,
जी जब जी हम देश प्रेमी होंगे तो हम अपने देश का हित समझेंगे। आज अगर आप देखें, जापान हुआ, चीन हुआ, आगे इतना बढ़ गया, तो उसका कारण सिर्फ इतना है कि उनमें देश प्रेम है। वो कहीं नहीं जाना चाहते, वो नहीं चाहते कि हम इस देश को छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं और हमारे कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन हाँ, इंडिया में अधिकतर लोग सोचते हैं चलो हम तो अब इंडिया छोड़ देते हैं, हम आगे चले जाए, हम कुछ बन गए आगे चले जाए। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना यहाँ नहीं है। अगर राष्ट्रीयता की भावना नहीं है तो आप उस कंट्री को कभी भी आगे नहीं ला सकते। राष्ट्रीयता आप की मेरे भावना होनी चाहिए बजाय हिंदू मुसलमान के। आप फेसबुक पे होंगे शायद जुड़े हुए, महावीर जी तो हैं ही, तो जी आप जी जी देखी होंगे कि मैं घर घर जा करके ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर, वो कितनों कोई पीड़ितों में घर घर जाके लगाया कि भाई 5 घंटा 6 घंटा, अगर किसी को मैंने 10 मशीन बाहर से मंगाई दुबई से, 20 लाख रुपए जी फंडिंग लगा करके, कोई गवर्नमेंट की नहीं। जी हमने 15 बेड की बिल्कुल यहाँ पे गवर्नमेंट से लेकर के कोविड सेंटर बनवा रखे हैं। तो भाई जो बिल्कुल सेवाएं हम लोग करें, दिखावा करना सेवा नहीं है, लेकिन लोगों अपने बिल्कुल राजस्थान के भामाशाह में है, दिखावा करना पहले, उसके बाद सेवा। तो इसलिए कोई दिखावा था नहीं, इसलिए कोई भामाशाह इस बार सामने नजर नहीं आया मुझे अगले 1.5 महीने में, मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, अगर आप फोटो लेके कैमरा लेके जाएंगे तो 10 लोग सामने नजर आ जाएंगे। अरे जी आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है और आप फोटो के, आप अपने घर में अपने माँ बाप को तो पानी दे नहीं रहे हो, आप आगे जाके सेवाएं कर रहे हो, तो आपकी सेवाएं किस मतलब की? कोई मतलब की नहीं, क्योंकि आपको कैमरा ज्यादा प्यारा है कि कैमरा साथ में जाएगा तो ही हम किसी को सेवा करेंगे। 1 किलो मतलब कहते हैं ना, एक बनाना के लिए 4 लोग हाथ लगा रहे हैं, तो इतना भारी तो बनाना नहीं है ना। नहीं है। अभी मैं हॉस्पिटलों में मैं गया, अभी बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, मैं तो वहां सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सफाई कर्मचारी हैं, जो जी कि कोरोना का मरीजों को पूरा बेड से लेकर के, लेट बाथरूम से लेकर के, उनके कपड़ा से लेकर सारा चीज वो छू रहे हैं। जो जी डॉक्टर्स है उनका तो काम सिर्फ आए, ऑक्सीजन सामने देखे, लेबल देखे, ट्रीटमेंट देखे, ग्लव्स पहने, 1 सेकंड में ट्रीटमेंट का लिखे और चले गए। तो डॉक्टर से ज्यादा बिल्कुल तो मैं चाह रहा हूँ कि जितने सफाई कर्मचारी हैं, हमारे लिए जी सबसे बड़े कोरोना योद्धा तो वही है मेरे हिसाब बिल्कुल से। सही, एग्जैक्टली बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सही कहा। यानी कि मीडिया, मैं प्रशासन अपना काम कर रही है, डॉक्टर अपना जी काम कर रहा है। डॉक्टर बहुत जगह ऐसा है कि मेरा जो ये देखा हुआ है कि ऑक्सीजन लेवल चल रहा है, लेकिन डॉक्टर को मतलब नहीं ऑक्सीजन कम है कि ज्यादा है। मृत्यु का कारण क्या है? अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो एक आदमी नहीं मर सकता है। आप उधर बैठ के चाय पी रहे हैं, इधर ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ समय के लिए ऑक्सीजन बंद कर दिया जा रहा है कि राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी थी, इस कारण में जी बहुत लोग मरे हैं, इसलिए प्रॉपर वे में उनको इलाज नहीं हुआ है। मैं एग्जैक्टली मैं आपके द्वारा एक बहुत अच्छा आपकी बात का तारीफ करूंगा, जो कालाबाजारी पे आपने कही बात, तो आप ही के चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा कि जो आपने अभी हॉस्पिटलों की बात करी, इन हॉस्पिटलों में से बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनको नाम मात्र के पैसे पे ज़मीन मिली है, अनुदान पे ज़मीन मिली है कि ये सेवा करेंगे, लेकिन ये जो हॉस्पिटल हैं ये बड़ी बड़ी भरकम राशि लेके आज इलाज करते हैं और गरीब गरीब मतलब मरीजों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, और पैसा देने के बाद भी और जो जमीर ही मर गया है, जैसा अभी केशव पंडित जी ने कहा। तो ये बात तो आनी चाहिए ना कि जिन हॉस्पिटलों को सरकार ने मतलब फ्री में एक तरह ज़मीनें दी है जिसका कोई चार्ज नहीं था, और वो आज किस तरह की समाज सेवा कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े राशियां कैसे वसूल कर रहे हैं, ये आपके चैनल के बिल्कुल माध्यम से मैं इसको उठाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल महावीर जी, आपकी ये वाली बात बिल्कुल सही है। आप ये देखो, अभी आप लोगों ने इतना इंश्योरेंस वगैरह करवाया है, अगर आप इंश्योरेंस को लेके जाएंगे ना तो आपको डैम श्योर है आपको इंश्योरेंस का मनी नहीं मिलने वाला है। ऐसा आपने कई बार देखा होगा, मीडिया में भी देखा होगा, पेपर में निकला ही है अभी, तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। तो इंश्योरेंस का भी एक बहुत बड़ा क्या चल रहा है, इंश्योरेंस है लोगों का, इंश्योरेंस नहीं, हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं कि हम इस इंश्योरेंस में नहीं आते, हम इसका। तो जब 5 रुपीज में आपको जगह मिल रही है और आप उस जगह को ले रहे हो और आप गवर्नमेंट की सुविधाओं को देने से इनकार करते हो, तो ये सारी चीजें देखो आपके और हमारे बोलने से नहीं होगा, ये गवर्नमेंट का काम है बोलने का। गवर्नमेंट को हम लोगों ने सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं रखा हुआ है, ये सारी व्यवस्थाओं के लिए रखा है, क्योंकि आप और मैं व्यवस्थाएं नहीं कर सकते, तब हम एक प्रतिनिधि चुनते हैं और उनको आगे तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम उनको अपना सीएम बनाते हैं। तो अब ये सारी व्यवस्थाएं देखने का काम इनका, और ये व्यवस्थाएं छोड़ के अपने इलेक्शन में लग जाते हैं, अपनी पार्टियों में लग जाते हैं, जबकि ये जिस सीट पर प्राइवेट ये लोग बैठे हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो जनता की प्रतिनिधि करें, न कि किसी पार्टी की। भावना जी, प्राइवेट इंश्योरेंस की बात ना है, मेरी कल की बात है, निवाड़ी रोड की एक हॉस्पिटल है, जी वहां पे जो अभी चिरंजीवी योजना ने गहलोत साहब ने जो लागू किया था,
सबके जी, इंश्योरेंस के पैसे भी लिए जा रहे हैं, जो भी 850 रुपए एग्जैक्टली समथिंग जो भी राशि है, जी वो बंदा वहां गया है अपनी इलाज कराने के लिए, तो वहां के डॉक्टर ये बोला कि हमारे पास इमरजेंसी और ऑपरेशन के अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल्स नहीं है, जबकि 9,435 ऐसी बीमारियां हैं जो इस चिकित्सा के थ्रू आप हर प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं। तो मैंने उसके बिल्कुल डायरेक्टर से बात किया तो बोला कि नहीं, फिर मैंने सीएमएचओ को लाइन पे लेकर जब पूछा तो बोला कि नहीं, जबकि उसकी वीडियो मेरे पास आ चुकी थी। फिर उन्होंने माफी मांगी और उसका इलाज किया। तो ऐसा है कि जनरली अगर आप कमजोर हैं तो आपको तो हॉस्पिटल ऐसे भी बाय बाय कर देगा, अगर आप थोड़े से भी अगर जानकार हैं तो हॉस्पिटल आपको बाहर नहीं कर सकता है, कोई भी इंश्योरेंस बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल। तो को। आम जनता में इतनी जानकारी नहीं होती ना, आम जनता में कहाँ से इतनी, चलो वो आपके कांटेक्ट में, आपने थोड़ी सी हेल्प कर दी, हो गया इनका काम। अदरवाइज तो ये तो गवर्नमेंट का काम है कि जितने भी वो हॉस्पिटल है तुरंत से उनका लाइसेंस रद्द करें, उनको मना करें कि आप लोग है ही नहीं इस काबिल कि आप एक हॉस्पिटल चला सके। तो पूरी इतनी बड़ी बड़ी महावीर सोनी पेपर में साहब, दिया हुआ है। सबसे बड़ी अभी खबर जो अभी 2-4 दिन पहले मैं लगातार देख रहा था और चलाई भी जा रही थी जी कि 10 दिन पहले जी किसी शख्स को मृत घोषित कर दिया गया, उसको जला भी दिया गया, मुंडन भी करवा दिया गया और 13 दिन के बाद में उसकी तेरहवीं वगैरह जो है वो हिंदी रीति रिवाज से वो सब हो गया। उसके बाद में 10 दिन के बाद में जो परिवार के लोग हैं वो क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति जिंदा होकर के वापस लौट आया। तो ऐसे में ये जो अस्पतालों की लापरवाही देश भर में आई है, साल भर में कई ऐसे केसेस आए हैं सामने। ये लापरवाही कैसे हो सकती है लोगों से? इन लापरवाही अभी अभी सवाल यही उठाया था कि जो हॉस्पिटल्स हैं, और मैंने अभी बोला ही था जब पाठक साहब ने बोला बहुत अच्छा कि जैसे आपने बोला कि जमीर ही मर गया है, तो ये बात सही है। कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ वर्ग तो बहुत सेवाएं कर रहे हैं, कुछ वर्गों में कुछ लोग ऐसे हैं, सारे तो खराब नहीं है। आज जो डॉक्टर सेवाएं कर रहे हैं वो वाकई एक देवता का ही काम है, महामानव का ही काम है कि वो आज भगवान बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जिनका आप जो कह रहे हैं जमीर मरा हुआ है। तो आपने जो बात कही उसमें मैंने ये बात जोड़ी है कि जो हॉस्पिटल मतलब खुले हैं और मामूली राशि से करोड़ों की जमीन सरकार ने उनको दी थी और आज उनके जी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, वो बड़े बड़े पैसे वसूल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये सिस्टम सुधरना चाहिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का है कि जिनको जमीनें अनुदान पे मिली। जी जी आ रही है आवाज? जी महावीर जी की जी, आवाज शायद नहीं आ रही। महावीर सोनी साहब की वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो जी भावना जी शर्मा जी, देश को क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? समय हो चला है डिबेट के खत्म होने का, तो जी क्या देश बिल्कुल के लोगों को मैसेज आप देना चाहेंगी कि जिससे कोरोना पर हम लोग जो है विजय पाएं, हम लड़ें और जीतें भी? बिल्कुल, हम लोगों को जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसकी पालना तो देखो करनी ही चाहिए, क्योंकि अपन एकदम से ये सोच के बैठे तो इतना फैलता ही नहीं है। अगर चलो रैलियों की वजह से ही फैला मान लो, तो अपने सामने की बात है कि फैल रहा है। तो अपने को यही है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है सख्ती से उसकी पालना हो, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं वो भी, और प्लस योग भी आप लोगों के लिए जरूरी है ताकि इम्यूनिटी सिस्टम भी आपकी डाउन ना हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहकावे में आके और कुछ भी करते रहते हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। डिबेट में हमारे जुड़ने के लिए महावीर आप सभी का बहुत बहुत मा, शुक्रिया। मा, और महावीर वक्त सोनी हो जी चला से है। एक रिक्वेस्ट है कि एक गठजोड़ फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, और जो आप जी कोरोना सम्मान समारोह जब भी करें तो आप एक चिन्हित आदमी को कोरोना सम्मान के लिए सर्टिफिकेट इशू करें जो कि उस लायक है, ये नहीं कि भेड़ चाल की तरह कोई भी ऐसी काम हो। इस जी डिबेट में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।